साई राम मैम। साई राम बेटा, एक आध ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लगता है, फिर से भूल गए आप सब लोग ओमकारम। आंखें खोलते रहोगे बस, या फिर इधर इंतजार करोगे? 3 काउंट करना भी नहीं आता है, जाने क्या करते रहते हो। चलिए, right now I'm sharing the holiday homework PPT with you, and then we will discuss the homework. Okay? Okay, ma'am. Okay. Is it visible on a screen now? No, ma'am, not now. No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Now it's visible. It's visible. Okay. So, first question. Tom asked, अरे बार फुल क्यों हो रहा है? वेट बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर दो। पहले क्वेश्चन का आंसर किसी किसी का सही था, किसी किसी के गलत था। जिन्होंने पहली बात तो जिन्होंने होमवर्क किया वही बहुत बड़ी बात है। तो अब जिन्होंने नहीं किया उनसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? तो अब मुझे सबसे पहले कौन बताएंगे? आरव, आप ही बताइए। आरव, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ये विजिबल अभी भी है ना स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Tom asked to paint the number of plates on 100 apartments, which means he will have to paint 1 to 100। थोड़ा मिस्टेक है इसमें लगता है। 1 से लेकर 100 तक उसे टोटल कुछ नंबर्स पेंट करने थे। Can you figure out the number of times he will have to paint the number 8? ठीक है, तो उसमें 8 कितने टाइम्स आएगा ये बताइए आरव। मैं एक एक करके नाम लूंगी, देखते कौन कौन बता पाता है। जिन्होंने सेंड किया है उनमें से बहुत सौ का सही है। नक्षत्र का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और एक सेकंड में चेक करो किस किस का आंसर करेक्ट थे। और कौन था? अविका का आंसर था इट वॉज, हाँ अविका का आंसर भी सही है, और बाकी की देखूंगी मैं किस किस के, मतलब मैंने चेक तो किए पर वो भी जल्दी याद नहीं हुआ है। तो बताइए आरव। हार्दिक, कैन यू टेल मी किसका आंसर क्या हो सकता है? हार्दिक? यस मैम। ऐसे बच्चे जिन्होंने होमवर्क सेंड नहीं किया, क्या वो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? No, ma'am. कोई ऐसा है? कई लोगों के गलत भी है। चलिए अब मैं आपको करके बताती हूँ। 12 times. Who is speaking बेटा? Ma'am, Arav. आरव बोलिए। 12? 12 times. 12? Yes, अच्छा, ma'am. 12. No, ma'am, it will not be 12. No, ma'am, it's 11. 11? वो आपको क्या लगता है? what could be the answer? Ma'am, 12. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। Ma'am, 20. Ma'am, it is 12. 20. Ma'am, 20. Ma'am, 20. And because we have 8 line. या करेक्ट। चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करके बताऊंगी अभी, ठीक है? मैम इसके बाद स्क्रीन नहीं दिख रही। जो स्क्रीन नहीं दिख रही? मैम दिख रही है, मैम दिख रही है। मैम मेरे को नहीं दिख रही। जिसको नहीं दिख रही थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए कॉल को, क्योंकि विजिबल है वो तो, ठीक है? चलिए, but next is a grandfather, 2 fathers and 2 sons went to the movie theater together and everyone bought 1 movie ticket each. How many tickets did they buy in total? कितने बच्चों को लगता है कि इसका आंसर 5 है? मैम 3. Ma'am, 3. Ma'am, 3. Ma'am, 3. Ma'am, 3.
अच्छा, how is it 3? Can you tell Ma'am, me? because one grandfather, two father means one grandfather and father. One grandfather Means one and father son and his is son. one son. खिचड़ी हो गई, Three खिचड़ी हो are- गई। एक जल्दी पूछती हूँ, रुकिए। हाँ, हम क्या है? रश्मिता आप बताओ, कैसे है इसका आंसर 3? Ma'am, because there is one grandfather, it means one. But there are two children, mean two childrens. Two childrens mean one father. But here it is written two father for one children each. Can anyone getting it? No, ma'am. सॉरी, आप ट्राई करो समझाने का। हम कहना है Ma'am, can I? Let me see how many. Wait. हाँ, okay. आदित्य ट्राई करो। There, the question says a grandfather, two fathers and two sons. A grandfather is a father and a father is a father, but two fathers means one grandfather and a father, and two sons means the grandfather is the father of a father, so it's one son and the father and the son of the father. So there are two sons in total. So if we give one each ticket, so there will be 3 tickets in total. ओके, क्या किसी को समझ आया? Yes, ma'am. जिन्होंने सॉल्व कर रखा उन्हें समझ आया, पर एक बार और मैं फिर से समझा देती हूँ। सपोज everyone think of your own grandfather, ठीक है? So your father, जो आपके पापा हैं, is the son of your grandfather. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, And you are the son or daughter of your father. Yes, ma'am. So how many children are there? 2. Okay, 2 sons are there. Then next, your father is your father, correct? And our father's Your father. grandfather is your father father's of our father. father. Huh. So there are 2 fathers now. 2 father and 2 son. That means there are 3 tickets. You, your father and grandfather. क्या ये relation समझ आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. क्या Yes, किसी को ma'am. इसमें डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. You have doubt, you can write. Harshvardhan, do you have doubt? No, ma'am. No. Okay. No. Next. This one is also very interesting. ये भी कई बच्चों ने जो हमने होमवर्क भेजा है गलती की है. A mobile phone and its case cost. एक मोबाइल फोन आया, उसका केस यानी केस या कवर रखने वाला, वो टोटल दोनों मिलके 110 के है. The price of the mobile phone is 100 more than its case. तो उसका जो केस है उससे 100 रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव है फोन. So what is the price of the mobile Ma'am, phone? can I tell? Ma'am, Avika Jain. Yeah, अभी Answer is this. Ma'am, answer is 100. अभी का बताइए. Ma'am, answer. अच्छा, you just simply raise your hands. अभी का आप बता दो. Ma'am, 100. Ma'am, cost of mobile is 100. कॉस्ट ऑफ मोबाइल है 100. गड़बड़ है थोड़ी सी. नेक्स्ट Ma'am, किसने no. बोला था? Ma'am, can I? Ma'am, can I? अरे रेज योर हैंड्स. Ma'am, Yashmit. Ma'am, Yashmit. यशमित का चांस तो बहुत बार हो गया. नक्षत्र आप try करोगे? Ma'am, my answer is also same. The cost of 100? mobile phone is 100 and of case is 10. I'm not 100. Ma'am, can I sorry? हाँ शौर्य बोलो. Ma'am, cost of mobile is 105. करेक्ट आपका सही था. वो सोल्यूशन आपने खुद ने किया था या फिर किसी की हेल्प ली थी? मैम वो मेरे पापा ने समझाया था. हाँ ठीक है, वेरी गुड. क्योंकि आपने जिस टाइप का सोल्यूशन किया है ना वो अभी आपके सिलेबस में आया ही नहीं है, तो फिर भी आप समझ गए तो फिर ये बहुत अच्छी बात है. चलिए इन दोनों, मैं 1 सेकंड के लिए इसे हटाती हूँ और मैं आप लोगों को सोल्यूशन करके दिखाती हूँ. ठीक है, अभी करके बताती हूँ. अभी आपको मेरी स्क्रीन पे पेंट दिखेगा. वेट. Is it visible? Ma'am, your camera is off. Yeah, camera is off and screen is visible. Yes, ma'am. Now it Yes, is ma'am, visible. it is visible. हाँ visible. Now let's okay. Now see, सबसे पहले तो It is not visible.
वेट Ma'am, वेट, इट विल कम। clearly visible. कितने लोगों को तो दिखती होगी। Okay, ma'am, now it's visible. हाँ, Ma'am, it's clearly visible. okay. Now everyone be quiet and see here. So first question was Tom. तो हम कोई भी नंबर 1 to 9, ये 0 पे अप्लाई नहीं होता, बट 1 to 9 हर नंबर 100 के बीच में कितने टाइम्स आता है? 20 टाइम्स। आपको बताती हूँ। सपोज हम 8 लेते हैं, जैसे हमारे होमवर्क में था, तो 1 से लेकर सबसे पहले 8 आएगा। फिर 8 के बाद डायरेक्ट 8 कब आएगा? 18. 18। At 8 के 18. बाद डायरेक्ट 8 कब आएगा? 28. वेट, हाँ 28, 38, 48, 58, 68, 78. हाँ Then 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, हाँ 88. 18। Ma'am, but 80 is missing. 80. 80 is हाँ missing. मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, एक सेकंड रुकना। हाँ 28, देन उसके बाद 38, देन उसके बाद 48. 48। कितने हो गए? Ma'am, 5. 5। अब इसके आगे के देख लेते हैं। 58 Ma'am, 58. है ना? फिर इसके बाद 68 कितने हो गए? Ma'am, 7. फिर 78 कितने हो गए? 78. Ma'am, 8. 88 बाद में काउंट करेंगे, फिर 98 कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 हो गए। 9. अब पूरा है ना, 9 हो गए। अब 81 से लेकर काउंट करते हैं। 81, ये कितने हो गए? 10। ठीक है, 10. 11 Yes, sir. है ना, 12. 12 फिर 13. 13 38. फिर 14 ठीक है, फिर 15. 15. फिर 16 16. और Ma'am, 20 18. और 90. अब बताइए 20 कैसे हुए? Ma'am, 80. 80. वेरी Ma'am, 80. Ma'am, 80 भी है. अब देखो, हाँ अब देखें Ma'am, 8 18 28 38 48 58 68 78 98 और ये 89। First question. आया समझ में? number. Yes, ma'am. किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट रहा अभी? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा। किसे बेटा, नाम बताइए। मैम संकल्प। संकल्प, आपको समझ नहीं आया? देखिए 1 से लेकर अगर 100 टोटल नंबर लिखे हम, तो हम भी उसमें पूछ रहे हैं उसमें 8 कितने टाइम्स अपीयर होता है, कितनी बार नजर आता है, तो हम वही काउंट कर रहे थे। 8 कितनी बार नजर आता है टोटल, दिखा आपको? पहले सबसे पहले वो 8 आता है, फिर 18 में भी 8 आता है, 28 में भी 8 आता है, 38 में भी 8 आता है, ऐसे हम काउंट कर रहे थे। आपको अब समझ में आया? यस मैम। ओके, और कोई जिसे डाउट हो? और कोई? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. चलिए अब इसके बाद बोला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वो टू सन्स के बाद वाला नेक्स्ट कौन सा था बेटा? And mobile phone wala. Father, two father and two sons. हाँ, मोबाइल फोन वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Mobile phone and it costs 110 in total. The price of mobile हाँ, तो is टोटल 100. जो है वो क्या है? 110 है ना। फिर एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों का डिफरेंस, उसके ये है M से है मोबाइल फोन और C से है उसका केस। इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो कितना आना चाहिए? 100। कितना आना चाहिए? 100। आप लोगों ने कईयों ने कहा है कि मोबाइल 100 का है। अगर मोबाइल 100 का हुआ है ना, तो मतलब 110 में से हमें क्या माइनस करना है? 100 माइनस करना पड़ेगा। 100. ठीक है, 100 माइनस करा तो हमारा आंसर कितना आया? 10. करो, 10. आंसर कितना आया? 10 है ना। तो क्वेश्चन में एक कंडीशन तो क्या थी बेटा, कि उनका क्या कंडीशन है कि डिफरेंस 100 होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, Ma'am, उन्होंने ऐसा कहा है। the condition is that 100 rupees more than its हाँ, two. 100 रुपीज मोर देन। तो जब मोर की बारी आती है तो क्या करते हैं हम? एडिशन। रुकिए मैं नीचे सॉल्व करते हैं। Addition.
मोर की बारी आती है तो एडिशन करते हैं। तो अगर हम सपोज करें कि 10 रुपीज का हमारा केस है और 100 का वो है, तो 10, अरे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आपको समझाने में। 100 रुपीज मोर, ये हमारा मोबाइल प्लस हमारा केस कितने का हो रहा है? 110। कितने का हो रहा है? 110 का। ठीक है। अब the mobile is 100 rupees more than the case, 100 rupees more than the case। तो अगर हम माने कि हमारा फोन जो है, आप लोग कह रहे थे 10 है ना, अगर यहाँ पर 10 रख देते हैं, केस की जगह पर रख देते हैं हम 10, और मोबाइल के जगह पर रख देते हैं कितना? इससे 100 ज्यादा। इससे 100 ज्यादा कितना हो जाएगा? 10 से 100 ज्यादा कितना हो जाएगा? 110। 110. 110 बन रहा है क्या टोटल? नो, कितना बन रहा है? तो 120। ठीक है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा? केस की प्राइस कितनी होगी? 5। 5। और इससे 100 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 105. वेरी गुड। क्या अब आ रहा है 110? यस मैम। आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. आया समझ में? इसमें ये वाली ट्रिक थी। No, ma'am. Okay, ma'am. I didn't understand it. हाँ, मैं समझाती हूँ फिर से। देखिए, अगर केस की प्राइस को 10 मानेंगे ना, 10 सपोज करेंगे, तो इससे 100 मोर मोबाइल की प्राइस होगी। इससे 100 मोर, 100 मोर यानी 10 प्लस 100 है ना। इससे 100 मोर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 100, और 10 प्लस 100 कितना होता है? 10। हाँ, तो मोबाइल की प्राइस अपने आप कितनी लिखनी पड़ेगी हमें? 110। और इनका टोटल 110, इनका टोटल कितना आ जाएगा? 120। 120। आया समझ में? Ma'am, but we are saying that the cost of mobile phone is 100, so after adding 10, it's 110. We don't have to start the question from the mobile phone. We have to start the question from the case, because they are telling about the case, not about the mobile phone. They are saying that the mobile phone cost this much more than the case. Excuse this me, much more ma'am. than its cover. मैम Okay? हाँ बेटा, अभी का बोलिए। मैम, बट हमें ये कैसे पता चला कि 105 ही इसमें करना है, कोई और नंबर नहीं? क्योंकि 110 के बीच में यही दो नंबर हैं जिनका टोटल करने पर 110 आ रहा है, और इनका डिफरेंस जो है वो 100 आ रहा है। और इसको करने का तरीका मैं आपको एक बार बताती हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जो भी आपके में आया नहीं है। पर हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, m प्लस केस इज इक्वल टू 100 सपोज किया। ठीक है, क्या सपोज किया? 100 है ना। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है केस इज, यानी केस की प्राइस जितनी भी है वो क्या है? 100 मोर देन, नहीं सॉरी, किसकी? मोबाइल की प्राइस। मोबाइल की प्राइस है 100 मोर देन दी केस। कितनी है? 100 मोर देन दी केस। मैम तो फिर ऊपर 110 आएगा ना? मैम देन cases हाँ, 110 आएगा। मैम देन द cost of mobile is 100. No, it is not 100. See, मैम you suppose 100. Cost of mobile is 100 plus case। ठीक है। अब देखिए, क्या m की जगह पर हम 100 प्लस c भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। तो हमने इस वाली जगह पर m की जगह पर क्या लिखा? 100 प्लस c इज इक्वल्स टू 110। ठीक है। अब अभी ये वाली चीजें आपके में आई नहीं है। 110 माइनस, ये इसका डिटेल सोल्यूशन है, पर एक्चुअल में आपको बस हिट एंड ट्रायल फन के लिए करना था। तो 110 माइनस 100 हो जाएगा। जब ये चीज इस तरफ मूव करती है ना, तो क्या होता है, इसमें से ये इसका साइन बदलकर नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 110 माइनस 100। एक्चुअली आप लोग इसको ऐसे मत समझो, आप इसे बस हिट एंड ट्रायल से फिलहाल के लिए समझ लो। जब हम उस चैप्टर पे जाएंगे तब हम और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, है ना?
Ma'am, it means we are taking 5 and 100 is difference by 105. हाँ, बस इसी वाले केस में यानी इस वाले इक्वेशन में ही सारी चीजें फिट हो रही हैं कि उनका सम भी 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 100. ठीक And है. now I understand, because if we take Yes, ma'am. 100 as well, then the हाँ. difference is only 10. हाँ, correct. If we take 100 at the cost of the mobile, and if the case costs ₹10, the difference of them will be 90. 100 minus 10 will be 90, but the difference should be 100. as per the question. The difference should be 100. Are you got it? Yes, ma'am. Yes, I have a ma'am. doubt. ठीक Ma'am, है. I have a doubt. चलिए, आप लोगों के पास सबके पास आया था Ma'am, मेरे को होमवर्क है. डाउट है. हाँ बेटा, किसको डाउट है? Ma'am. हर्ष, आपको डाउट है? मैम संकल्प. संकल्प, सपोज आपके मैं- पास हाँ जो मतलब मोबाइल की जो प्राइस है वो 100 से ज्यादा बता रहे हैं, तो मैम 102 भी तो हो सकती है 103 प्राइस. हाँ, कितनी हो सकती है बेटा? 100 या 106 ऐसे भी तो हो सकती है. हाँ, वैसे हो तो सकती है, पर अगर हम उतनी प्राइस रखेंगे तो क्या उनका डिफरेंस 100 आ जाएगा? ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको अगर हम माइनस करें आपस में तो 100 आए, और ऐड करें तो 110 आए. दो कंडीशन लग रही है ना? अब आया समझ में? यस मैम. हाँ, अगर एक ही कंडीशन होती तो कितनी भी ले सकते थे, पर उन्होंने दो बातें कह दी कि ऐसे नंबर ही चूज करो जिनका दोनों का डिफरेंस 100 आए और एडिशन 110 आए. ठीक है. मैं ना अभी आपके साथ में स्क्रीन ma'am. शेयर नहीं कर रही, आप लोग अपना अपना होमवर्क साइड में निकाल के रखिए, उसमें से पढ़ना. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय एनी अदर नंबर द आंसर विल ऑलवेज बी द सेम. अब इसमें ना कुछ कुछ बच्चों का 0 आ रहा है, कुछ कुछ का 1 आ रहा है. एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. यस मैम. करेक्ट. एक्चुअली क्वेश्चन को मुझे थोड़ा और एडिशनल पुट करना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए. अगर मैं लिखती द आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ यानी जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही Then आता है, Then the answer will be 1. देन इट बी 1. और अगर हम कहते हैं कि हर बार एक ही आंसर आता है, तब क्या हो सकता है ऐसा Zero. नंबर केवल? Zero. 0. Zero. समझ आया? हाँ, तो आप लोगों में दोनों ही करेक्ट है. बस आप लोगों ने क्वेश्चन को जिसने जैसा समझा उसने वैसा आंसर दिया. क्या ये चारों क्वेश्चन क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, कल शायद मुझसे कौन, ऋषिका ऋषिका इज इन द क्लास? Yes. You had some doubt yesterday, beta. In which question you had a doubt? किसको था डाउट कल? सी मतलब इसमें तो अच्छा सी वाले में. ठीक है, अभी हम आते हैं उस क्वेश्चन तक. अब कट एंड पेस्ट तो सभी ने कर लिया होगा. yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, जो यस बोल रहे हैं उनने कर लिया था कलर या फिर कट एंड पेस्ट, बाकी उन्हें नहीं किया था. फिर तो इनमें से ये इतना ई क्वेश्चन था कि इनमें से कौन कौन से शेप्स हैं जिन्हें इक्वल 2 या 3 इक्वल पार्ट्स में. मैम इट इज नॉट क्लियर. Ma'am, I forgot to send you one page. Can I send it today? या सेंड टुडे. हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे. एक क्वेश्चन था, इसमें लिखा हुआ था हाउ मेनी ऑफ द शेप्स यू हैव चोजन कैन बी कट इनटू 2, 3 और मोर इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स. ठीक है. अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, सबसे इसमें इमेजेस, ब्रशेस, कलर्स, शेप्स. हाँ, देखिए ये क्या है, एक ये वाला शेप नहीं बनाना. ये क्या है, एक सर्कल. ठीक है. ये क्या है, एक स्क्वायर. ठीक है. ये क्या है, एक रेक्टेंगल. इसके अलावा ये क्या है, एक ट्राइंगल. अब इन्हें हम कट करने की कोशिश करते हैं. ये है पेंटागन. पेंटागन समझते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. जिसके 5 sides हो.
हाँ, वेरी गुड। और हेक्सागन क्या होता है? 6 sides ठीक है, वेरी गुड। तो हम एग्जाम्पल केवल अभी इतने ही लेंगे जितने मैंने ड्रॉ किए हैं। अब इन्हें कट करने की बारी आती है, कट करेंगे हम एक लाइन से। तो देखिए सर्कल ऐसे करेंगे तब भी इक्वल हाफ में हो जाएगा, है ना? ऐसे कट करेंगे तब भी 2 इक्वल पार्ट होंगे, ऐसे करेंगे तब भी इक्वल होंगे, है ना? तो सर्कल एक ऐसा सर्कल ही केवल सर्कल ऐसा है जिसमें हम बहुत सारे इनडेफिनेट यानी कभी ना खत्म होने वाले इक्वल पार्ट्स में इसे हाँ इनफिनाइट लाइन में कट कर सकते हैं, और इसके इनफिनाइट पार्ट भी इक्वल हो सकते हैं। क्या आपको समझ आया? यस मैम। मैम इंफिनिट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका जो अंदर का रीजन है वो भी तो हाँ। कि उसका एरिया तो लिमिटेड है, फिर वो तो इनफिनिट नहीं हो सकता, तो फिर वो तो पूरा स्पेस पूरा फुल हो जाएगा। हाँ हाँ, आप तो आपका फिर पॉइंट ऑफ व्यू infinite- सही है, पर उस लिमिटेड एरिया में हम इतनी सारी ड्रॉ कर सकते हैं, इतने पास पास इतने सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, है ना? ओके मैम। इसीलिए ठीक है, हम केवल उस उतने ही को कंसिडर कर रहे हैं। अब हम स्क्वायर की बात करते हैं। देखिए 2 इक्वल पार्ट में होगा, अभी 4 इक्वल पार्ट में हो गया, तो स्क्वायर क्या 3 इक्वल पार्ट में हो सकता है क्या कभी? नो मैम। नहीं। डायगोनली भी होगा। हाँ 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 वो डायगोनल हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ आप सही कह रहे हो, डायगोनली भी हो जाएगा, पर मैं अभी हम ये बात कर रही हूँ कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल है। ये देखिए डायगोनली हो जाएगा मैम 8। हाँ, पहले तो हमने देखा था 2 में भी हो सकता है, फिर हमने देखा 4 में भी हो सकता है ना? 4। अब इससे ज्यादा कितना कट करेंगे हम? क्या ये 6 पार्ट में हो तो जाएगा, पर क्या ये 6 इक्वल होंगे? It's not equal. No, ma'am. नहीं होंगे ना इक्वल। And they हाँ, तो मैं क्वेश्चन में केवल इक्वल पार्ट की बात कर रही and the थी। answer is 8. हाँ, जब स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 में हो सकता है, स्क्वायर की बात करेंगे तो केवल 2 पार्ट इक्वल होंगे, या फिर 4 या फिर 8, है ना? यस मैम। 3 में कर तो कितने भी पार्ट में सकते हैं, पर इक्वल पार्ट की बात चल रही है, ठीक है? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा है जिसे स्क्वायर और सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? And they are clear. ओके, आप आ सकते हो हमारे नेक्स्ट। कौन बेटा? नाम बोलिए आप अपना, कौन बोल रहा है? बेटा टाइप कर दीजिए ना, सुनाई नहीं दे रहा आपको, तो शायद नॉइज ज्यादा है, आप टैब में लिख दीजिए। हाँ, वी आर कमिंग ऑन इट ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम इसको तो कंप्लीट कर लें, इक्वल पार्ट्स वाले को, ठीक है? देखिए अब हम आ जाते हैं इस पर, रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल में क्या डायगोनली कट करेंगे तो पार्ट इक्वल हो जाएंगे? No, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम। And they will be equal. कट करके देखना, ठीक है? Equal just you have इस तरह से कट करें ना, आप फोल्ड करो, कैसे भी पता करना है इक्वल है कि नहीं। ये हमारा हो गया, हमारा ऐसे इक्वल पार्ट में हो जाएगा और 4 इक्वल पार्ट मैम में बट इफ वी डू इट डायगोनली बोलो we can't make it any more बोलो कौन? equal. Its parts can be equal. हाँ, its parts can be equal, correct. पर क्या 4 से ज्यादा इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं क्या? नो मैम। है ना? 4 से ज्यादा कोशिश करेंगे तो जो पार्ट है वो अनइक्वल आने लग जाएंगे। no ma'am. Yes, ma'am. It's unequal.
Ma'am, they are equal, just their just like the square. हाँ, they are Yes, looking equal. they हाँ, तो are इस equal, but just a little bit difference. हाँ, The angle of them. yeah, only angle is different. They are equal. ठीक है, आप ये प्रैक्टिकली करके देखिएगा. And the तब आपको answer is 8 समझ only. आएगा. ठीक है. Just अब they हम are triangle facing equal in है. another way. हाँ, equal है. Yes, ma'am, अभी they तो are equal just है. facing in another way. अब ट्रायंगल पे आ जाए. ट्रायंगल में Yes. 2 इक्वल पार्ट हो सकते हैं. यस मैम, बस ट्रायंगल 2 इक्वल हो गए. और अभी ये 4 के इक्वल है क्या? No, ma'am, there is only one. यस मैम, देयर इज ओनली वन. अब Ma'am, now they are equal. Then triangle can only get into two equal sides, not more than that. Yes, ma'am, not more than that. तो डिपेंड भी करता है ट्रायंगल किस टाइप का होगा, है ना? ट्रायंगल का शेप पे भी डिपेंड करता है. मैम कभी Yes, कभी ma'am. ट्रायंगल थोड़ा सा लंबा भी है हो ना? जाता है एक साइड से. ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स No, होते ma'am, हैं. only अब उन्हें two डिटेल में equal पढ़ेंगे. sides. अगर हम ये कंसिडर करें कि ये जो हाँ, अगर हम ये कंसिडर करें, हाँ बेटा, कि ये इसके सारे साइड इक्वल हैं, तब 2 इक्वल पार्ट में कट किया जा सकता है और 6 इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है. इसके अलावा नहीं काटा जा सकता. ठीक है, आया समझ? Yes, ma'am. ठीक है, गुड. अब हमें ट्रांसफॉर्म करने की बारी आती है. तो एक सर्कल जब एक बॉल बन जाता है, एक सर्कल ऐसा है 2D शेप जो केवल पेपर पे ड्रॉ हो सकता है, पर जब उसको 3D बनाएंगे तो वो किसका शेप ले लेगा? एक स्फीयर. किसका शेप ले लेगा? बताती हूँ Yes, ma'am. लिखकर. क्या बन जाएगा? वो एक स्फीयर. ठीक है, Ma'am, can you please repeat? लिखा है, देखो बेटा ध्यान से पढ़ो. स्फीयर. No, ma'am. स्फीयर. No, ma'am, actually I have left them because of the network. बेटा आई डोंट रिमेम्बर उस टाइम जब आपने लेफ्ट किया तो मैंने क्या बोला होगा, है ना? Sphere. चलो, Just now I have. जस्ट नाउ आई टोल्ड दैट जब हम सर्कल को 3D बनाते हैं तब वो एक स्फीयर बन जाता है. क्या बन जाता है? स्फीयर. एक स्क्वायर आपको पता है ना कौन सा शेप होता है? Yes. एक स्क्वायर का 3D शेप क्या होता है पता है? क्या कहलाता है वो? क्यूब. स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ हो सकता है और क्यूब हमने देखा है. रेक्टेंगल का क्यूबॉइड. हाँ, रेक्टेंगल का क्या होता है? Cuboid. तो ट्रायंगल का क्या होता है जानते हैं? Ma'am, triangular pyramid. वेरी गुड. Triangular pyramid. ठीक है, बिल्कुल सही है ना? क्या पेंटागन का भी कोई शेप होता होगा? पेंटागन. No, ma'am. मैम होता होगा. ये होता है, होता होगा पर उसका नाम तुम शायद होगा होता है वो भाई माइक ऑफ रखो. कौन है ये? Ma'am, triangle pyramid. हाँ, Ma'am, triangle and pyramid. हाँ, ठीक है, चलिए. फिर पेंटागन की 5 साइड होती हैं. हाँ, पेंटागन की 5 साइड होती है. मैम पेंटागन का बन सकता है, पेंटागन का बन सकता है. लेकिन उसकी साइड इक्वल नहीं होंगी. मैम बस Is बन ही another- बनेगा उसका. नहीं रे, साइड इक्वल नहीं पेंटागन होंगी. का Triangle is बनाना another 3D पॉसिबल नहीं है. model, which is And we can look of pentagon. triangular prism. मैम उसकी साइड बस इक्वल नहीं होगी. उसकी साइड इक्वल नहीं होंगी तो फिर हाँ सही है, नहीं होंगी इक्वल तो फिर मतलब से नहीं कंसिडर किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड शेप नहीं माना जाएगा. ठीक है, आया समझ में? ये कौन कौन से शेप किए जा सकते हैं और कौन से नहीं? आपने Ma'am, but the pentagon can be, but because the angles of it are same. द एंगल आर सेम. वी जस्ट थिंक कि आपने जब स्क्वायर को बनाया तो क्या बन गया? एक क्यूब बन गया और क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है. ऐसे क्यूबॉइड बनाया तो वो बन गया, उसके हर फेस की साइड कितनी होगी? 4 होंगी. तो ऐसे पेंटागन का बनाना पॉसिबल है क्या? मैम पेंटागन बन ma'am, it सकता है 3D. can be. उसकी साइड अच्छा, उसकी अगर साइड आपको इक्वल नहीं लगता होगी. है
पेंटागन या हेक्सागन listen everyone. Can make pentagon, but its side is not equal. अच्छा listen आप थोड़ा सा रिसर्च करना और फिर उसके बाद मुझे सेंड करना आज, अगर आपको सर्च करके कुछ मिले तो, कि क्या पेंटागन या फिर हेक्सागन का 3D एग्जिस्ट करता है। स्क्रीन शेयर करके एक सेकंड में आपने, हाँ मैं स्क्रीन ओके करिए Ma'am, I also got it. यू कैन शेयर डियर। Okay, कौन ma'am. कर रहा है? Ma'am, I am. show you मैम right. आद्रिता अदिता? Can I? आद्रिता कर रही है। Yes, ma'am. या Can I? अदिता शेयर योर स्क्रीन। Okay. अब पहले एक को करने दो। अरे यार। Okay. Ma'am is या अदिता आप ड्रॉ करके बताने वाली थी क्या? A window. Ma'am, can you see my screen? या आई कैन सी। Ma'am, the screen is pausing. Ma'am, So will it be considered as a 3D shape of a pentagon? अच्छा Ma'am, my screen was not visible. ओके इट्स ओके फाइन विल डिस्कस अबाउट इट। और इस बारे में आप लोग सोचना आज पेंटागन या फिर इससे ज्यादा के बारे में। और Five sides अब मुझे ये all बताइए, लिसन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये I था। got the Ma'am, I got the picture of Pentagon's 3D shape. हाँ मैम मी तो टू। आप मुझे भेजना सुनो मेरी बात सुनो बेटा। अब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था कि आप लोगों को जो आइटम्स Yes, ma'am. ना हम Did हमारे you see my हर screen month or में, it was not visible? हाँ बेटा I've seen it but I need to think about it, है ना। हम लोग उस बारे में सोचेंगे अभी कि क्या उसे स्टैंडर्ड शेप कंसिडर किया भी जाता है कि नहीं, है ना। ठीक है। Ma'am, I have in the summer assignment. What Rishika? Your voice is not. Rishika, your voice is not audible, dear. क्या करें? Okay, ma'am. ऑडिबल नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। मैम जो पिरामिड है वो ट्रायंगल जैसा है क्या? मैम मैम जो मैम जो पिरामिड है वो Ma'am, I ट्रायंगल can जैसा share है the क्या? screen. हाँ I बेटा, found it. Ma'am, I अभी found कोई it. स्क्रीन शेयर नहीं करेगा ना। लिसन हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप मेरी बात सुनिए, आप सभी को अपना होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन अभी जितने पूरा नहीं किया है ना, वो बाकी का लास्ट का तो करके ही रखना। आपको जो मंथली आपके घर में सामान आता है, उस सामान की प्रॉपर लिस्ट कि कौन सी चीज किस में मेजर की जाती है। Ma'am, so और can we start from now of this हाँ, you month? can start from now for a week. You can start. ठीक है, Okay, ma'am. आप लोग Ma'am, बताना I found it. Ma'am, I found it. और उसको कैलकुलेट करना सीखना। ठीक है संकल्प, we will think about it. ठीक है, चलिए। और now we have to conclude the class. Everyone, हाँ मैम जैसे आप जैसे हम लोग क्या ग्रोसरी का जो आइटम होता है उसका भी मेजर करके लिखना। उसमें से भी कुछ कर सकते हैं आप लोग मेंशन, आपकी इच्छा है। कुछ एक या दो। उसका बिल कैलकुलेट करना है। हाँ कैलकुलेट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क था, आपके बहुत काम आता, पर किसी ने भी करेक्टली नहीं किया, है ना। जैसे पूरे मंथ के एक्सपेंसेस आपको पता चलते फिर कि आपके पूरे महीने में कितनी ग्रोसरी का खर्चा आ जाता है, फिर जो आपके घर पे मिल्क आता है उसका कितना हो जाता है, और वो जो और खाने वाने पीने के सामान आते हैं, ब्रशेस वगैरह कुछ भी आता है ना। हाँ, किसी को डाउट है क्या नक्षत्र, तविका या फिर यशमित में से? Who? No, ma'am. Rishika. Yeah, Rishika, beta, your voice was not clear. Say. Ma'am, this one.
Acha, this one. Ma'am, fourth one. Okay. You can ask me after the this class. Okay. अभी हम just अभी आप मुझसे last में पूछ लेना. For now, please join your hands. Close your eyes. Join your hands, everyone. Open your mic. Close your eyes. Start the Shanti part. Shanti. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira